अगर आपकी भी तुलसी घनी नहीं हो रही है और हरी भरी नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आज जो मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको बस तुलसी के पौधे में डाल देना है और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट आपके सामने होगा। इस तरह से आपकी भी जो तुलसी है एकदम घनी और बुशी हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें ढेर सारे पत्ते आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे से काम करने रहेंगे। जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ वो तो आपको डालना ही डालना होगा। साथ ही साथ एक बार अपने गमले की जो मिट्टी है उसको ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। जैसे कि ये आप मिट्टी देख रहे हैं अभी थोड़ी सी गीली है, लेकिन इसमें पानी आपको ठहरा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि गमले की मिट्टी जो है एकदम मैंने पोरस बनाई है। इसके वजह से हमारा जो तुलसी है कभी भी बीमार नहीं होती है और ना ही सूखती है, क्योंकि इसमें पानी का स्टोरेज नहीं होता है। तो सबसे पहला नंबर का पॉइंट यही है कि आपको तुलसी की मिट्टी अच्छी बनानी है जिसमें उसमें पानी कभी टिके ना। दूसरी चीज़, आपको तुलसी के ऊपर जो ये इस तरीके से मंजरी दिख रही है इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोगों की तुलसी जो है ग्रो तो बहुत अच्छे से हो जाती है लेकिन मंजरी ना निकालने की वजह से तुलसी सूख जाती है। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि पौधे का जो फोकस है वो पूरा का पूरा पौधे की ग्रोथ को छोड़कर बीज बनाने पे लग जाता है। इसकी वजह से पौधा जो है अपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं करता है और तुलसी जो है पीली पड़कर या सूखकर ख़राब हो जाती है। हमें तुलसी के पौधे के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए जो कि हमारी तुलसी में पत्ते निकाले, क्योंकि तुलसी के पौधे के अंदर फ्रूटिंग नहीं होती है, इसमें केवल पत्ते आते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट जो है बहुत ही सुंदर लगता है। और साथ ही साथ इसकी हम पूजा करते हैं। तो हम चाहते भी हैं कि ये जो शुभ पौधा है ये हमारे घर में सालों साल इसी तरीके से बना रहे और कभी भी ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमें ऐसा फर्टिलाइज़र डालना है जो कि इसकी पत्तियों पर फोकस करे, इसकी ग्रोथ पर फोकस करे, साथ ही साथ इस पौधे को जो है मजबूत बनाए जिससे कि इसमें किसी भी तरह का रोग ना लगे। तो हम एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं जो कि पूरा फोकस पत्ते को हरा भरा रखने में और साथ ही साथ इसको मजबूत बनाने में करेगा। तो आप देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये सफ़ेद पाउडर। ये जो है हमारे प्लांट को बीमारियों से बचाता है, साथ ही साथ प्लांट में किसी भी तरह का रोग नहीं लगने देता है। पौधा अंदर से मजबूत होता है जिसकी वजह से प्लांट जो है बीमार नहीं पड़ता है। और या फिर छोटी मोटी जो परेशानी होती है, जैसे धूप से जो स्ट्रेस हो जाता है या कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से रेगुलर पानी पड़ता रहता है, तो इस तरीके छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे प्लांट्स आपका कभी ख़राब नहीं होंगे। तो ये है कैल्शियम पाउडर। हम कैल्शियम पाउडर की जगह पे और चीज़ डाल सकते हैं जैसे कि चूना का पाउडर, लेकिन मैं कैल्शियम पाउडर ले रही हूँ। बोन मील पाउडर हम जो है तुलसी के पौधे में नहीं डालते हैं, इसलिए मैं आपको बोन मील पाउडर के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं केवल आपको कैल्शियम पाउडर के लिए बता रही हूँ। साथ ही साथ मैं चौक के लिए भी आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि चौक का रिज़ल्ट जो है काफ़ी देर से मिलता है। इसलिए हम जो है या तो कैल्शियम पाउडर का यूज़ करेंगे या फिर हम चूने का पाउडर का यूज़ करेंगे। चूने का पाउडर अगर आपको लेना है तो बिल्कुल आपको जो है इतना सा चूने का पाउडर लेना है और उसको पानी में मिक्स करके आप उसका यूज़ करेंगे। वहीं जो कैल्शियम पाउडर है उसको आप एक गमले में जो है 1 चम्मच आराम से डाल सकते हैं और इसकी वजह से आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। और ये प्रोसेस जो है आपको हर 40 से 45 दिन में अपने प्लांट के ऊपर रिपीट करना होता है। अब इसके बाद में ये है हमारी दूसरी चीज़ जो कि नाइट्रोजन से भरपूर है और हमारे प्लांट में जो है हरे हरे पत्ते लाने में और पत्तों की हरियाली बरकरार रखने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर आपके प्लांट के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो उनको भी रोकेगा और नए नए हरे हरे पत्ते लाएगा। पत्तों का जो रंग है वो बहुत सुंदर निकल कर आएगा। तो ये चाय पत्ती है, और यूज़ क्यों ही चाय पत्ती हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके पीछे का मेरा अपना पर्सनल एक रीज़न है कि जो हम बनाते हैं और हम चाय पत्ती धोते हैं, कभी कभी अगर आपकी चाय पत्ती अच्छे से नहीं धुली हुई है, अगर उसमें दूध रह गया है चाय पत्ती के अंदर या फिर कोई और चीज़ जो कि आपने चाय बनाते टाइम डाली है, तो उसकी वजह से प्लांट को एक तो फ़ायदा कम होगा और दूसरा फंगस लगने की वजह से नुकसान ज़्यादा होगा। तो मैं कभी भी यूज़ की हुई चाय पत्ती यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा फ्रेश टी लीव्स यूज़ करती हूँ। इससे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं और लंबे समय तक इसके रिज़ल्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अब देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है और कैल्शियम पाउडर को कैसे यूज़ करना है। तो ये हैं हमारी दोनों ये चीज़ें। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ चाय पत्ती और मैं एक गमले के लिए आपको ये रेशियो बता रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने प्लांट में कीजिएगा। तो 1 चम्मच हमने ले ली है चाय की पत्ती और उसके बाद में जो आधा चम्मच है, आधा चम्मच हम इसमें मिला रहे हैं ये कैल्शियम पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को आपको आपस में कर लेना है अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद में इसको चलिए हम डाल देते हैं अपने प्लांट में। तो सबसे पहले तो जब आप इसका यूज़ करेंगे तो गमले की मिट्टी जो है उसकी आपको गुड़ाई करनी होगी।
लेकिन बारिश होने की वजह से गमले की मिट्टी जो है ऑलरेडी गीली है, तो अभी हम इसकी गुड़ाई नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में गुड़ाई करने के बाद में आपने ये जो पाउडर और ये जो चाय पत्ती ली है, इसको अच्छे से आप इवनली अपने प्लांट में स्प्रेड कर देंगे और इसको कर देंगे मिक्स करने के बाद में आपको डालना है पानी। लेकिन जो पानी आप डालेंगे वो पानी आप सादा पानी नहीं डालेंगे, उस पानी में आपको कुछ चीज़ें मिलानी है जिससे कि प्लांट में जितने भी पोषक तत्व हम डाल रहे हैं वो सारे के सारे पोषक तत्व हमारे प्लांट के पास तक पहुँचे। ऊपर की मिट्टी जो है हल्की हल्की सी सूखी है, इसलिए मैंने ये जो खाद है इसमें अच्छे से मिक्स कर दी है। तो आपको लेना है 1 लीटर के करीब पानी। मैं पानी इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश के बाद में अभी हमें पानी लगाने की बिल्कुल नीड नहीं है। और अगर आप तुलसी के पौधे में ओवर वाटरिंग करते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में आप 1 से 1.5 इंच के करीब, पिंच के करीब आप डाल देंगे उसमें ह्यूमिक एसिड, और 2 ml के करीब आपको डालना है सीविड लिक्विड। अगर आपके पास में सीविड लिक्विड नहीं है तो जैसे कि हमने ये खाद अभी लगाई, आप इसी में जो सीविड ग्रेन्यूल्स हैं उनको थोड़ा सा पीस कर पत्थर की हेल्प से या किसी और चीज़ के पाउडर बना लीजिए और उसको जो है इस तरह से डाल दीजिए। क्योंकि जब आप पाउडर फॉर्म में सीविड ग्रेन्यूल्स का यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है थोड़ा ज़्यादा जल्दी मिलता है अकॉर्डिंग टू ग्रेन्यूल्स। तो आपको जो है सीविड लिक्विड लेना है 2 ml के करीब, और अगर आप ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं तो आपको जो है आधा चम्मच ग्रेन्यूल्स लेना है। फिर उसको जो है आप डाल देंगे अपने प्लांट में पानी में मिक्स करके, और ये काम आपको जो है हर महीने रिपीट करना है। फिर आप देखेंगे कि जो रिज़ल्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ वो रिज़ल्ट आपको भी अपने प्लांट से बहुत जल्दी मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना प्लांट जो है हमेशा एक ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी जो है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आपके प्लांट को मिले, जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ये जो इसमें बालें निकलती हैं, इसको निकालने से जो है हमें बहुत सारा पुण्य मिलता है, साथ ही साथ हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये जो है एक बहुत ही जो है परेशानी वाला काम भी है, क्योंकि जैसा कि मैं फ़ील करती हूँ मेरे प्लांट में बहुत जल्दी जैसे ही मैं निकालती हूँ, मुझे 1 वीक का टाइम हो पाता है, तब तक इसमें जो है नई नई बालें निकलती रहती हैं। क्योंकि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है, तो ये काम भी आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। तुलसी के प्लांट पे जो है जाला जैसा एक रोग देखा गया है, बाकी के किसी तरह का रोग मैंने अपने प्लांट में नहीं देखा है, और मैक्सिमम रोग होते भी नहीं हैं। तो उसके लिए आप अपने प्लांट पर हर 7 से 10 दिन में, जब आप गार्डन में और प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, उस टाइम पर आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर से कीजिए। फिर आप देखिए आपको जो है इसी तरह के घनी और बरगद जैसी तुलसी अपने गार्डन में देखने के लिए मिलेगी। इस वीडियो से आपको अपनी तुलसी को घना बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी, ये मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ। इसीलिए आपको मेरे चैनल को फॉलो करके रखना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना कभी भी मत भूला कीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे लोगों की हेल्प होती है, जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फॉलो ज़रूर से कीजिए, और कुछ इन्फॉर्मेटिव लिखा है तो फिर कमेंट में ज़रूर लिखिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।